हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये पूछा जा सकता है। तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हाँ, टॉपिक से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये चैनल सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ज़रूर करना, यानी कि आपको हर तरह की अपडेट बार बार आती रहे। और जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा या नया कुछ भी टॉपिक लूँगा तो आपको ये तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो हम टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो पहला वर्ड लेते हैं हम। पहला वर्ड है एबेटोर। एबेटोर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना। कसाई खाना मतलब प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जहाँ खाने के लिए जो भी एनिमल को ख़त्म कर दिया जाता है या मार दिया जाता है तो उसे हम एबेटोर कहा करते हैं। एबेटोर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना। कसाई खाना मतलब प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। तो दूसरा वर्ड देखते हैं हम, एबॉट। एबॉट का मतलब क्या होता है? मठाधिकारी। मठाधिकारी आपने तो सुना होगा। तो उसे हम कहा करते हैं ए मैन हु इज़ हेड ऑफ मॉनेस्ट्री और एन एबे। तो मॉनेस्ट्री और एन एबे का मतलब क्या होता है? मठाधिकारी। जो भी हम पुराने ज़माने में देखा करते थे, जो भी राजा या महाराजा हुआ करते थे, वहाँ मॉनेस्ट्री हुआ करती थी। मतलब और एन एबे मतलब मठाधिकारी उस जगह को या उस राजा के मठाधिकारी कहा करते थे, उसे हम एबॉट कहा करते थे। एबॉट का मतलब क्या होता था? मठाधिकारी। मतलब जो जगह की देखभाल करे या सामान को अच्छे से रखे उसे हम मठाधिकारी कहा करते थे, मतलब एबॉट। एबॉट में डबल बी लगा है और पहले एबॉटर में क्या देखा था हमने? डबल टी लगा है। तो आप अच्छे से इसे ध्यान में रखना, और क्योंकि ये मिस स्पेल्ट में आ सकता है तो आप ध्यान में रखना। हम तीसरा वर्ड देखते हैं अभी। तीसरा वर्ड का मतलब होता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षेप, मतलब लघु रूप। जो लार्ज अमाउंट में होता है या लार्ज तरीके से दिखाया जाता है उसे हम संक्षेप में या लघु रूप में या मिनिमाइज करके या छोटा करके दिखाते हैं, उसे हम क्या कहा करते हैं? उसे हम एब्रीविएशन कहा करते हैं। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षेप करना, लघु रूप करना, मतलब छोटा करना, मतलब स्मॉल करना। तो उसे हम क्या कहा करते हैं? ए शॉर्टेन फॉर ए वर्ड और फ्रेज, जिसे हम वर्ड या फ्रेज में इंडिकेट करते हैं, जो सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, सिर्फ वर्ड और फ्रेज में यूज़ करते हैं, उसे हम ए शॉर्टेन फॉर्म वर्ड और फ्रेज मतलब एब्रीविएशन कहा करते हैं। तो एब्रीविएशन में डबल बी है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखना, ये भी मिस स्पेल्ट में आ सकता है। हम अगला देखते हैं अभी। अगला है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? औपचारिक रूप से त्याग देना, मतलब टू फॉर्मली गिव अप। जिस भी चीज़ का या पर्सन का हम त्याग कर देते हैं तो उसे हम क्या कहा करते हैं? उसे हम एब्डिकेशन कहा करते हैं। एब्डिकेशन क्या है? नाउन है। मतलब आप समझ लो TION। TION जो बाद में लगा है सफिक्स, उसे हम नाउन इंडिकेट करते हैं, नाउन। जैसे वैसे ही हम एब्रीविएशन में क्या देखा था हमने? TION। TION का मतलब क्या होता है? नाउन। मतलब जो सफिक्स लगा है वो नाउन के लिए, तो उसे हम नाउन कह सकते हैं। एब्रीविएशन और एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या बताया मैंने? औपचारिक रूप से त्याग करना, मतलब किसी भी चीज़ का त्याग कर देना या छोड़ देना या गिव अप कर देना उस चीज़ में, उसे हम एब्डिकेशन कहा करते हैं। एब्डिकेशन का मतलब होता है टू गिव अप। अगला देखते हैं हम, एब्ल्यू एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? धार्मिक स्नान। मतलब जो धार्मिक स्नान की जगह होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? एब्ल्यूएशन। एब्ल्यूएशन का मतलब क्या होता है? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। ऐसी जगह जहाँ जो धार्मिक स्थल होता है वहाँ जो वॉशिंग की जाती है अपनी बॉडी की या रिचुअल की, तो उस सेंस में हम एब्ल्यूएशन टर्म यूज़ करते हैं। एब्ल्यूएशन का मतलब क्या होता है? धार्मिक स्नान। मतलब जो भी धर्म स्थल होता है वहाँ जो स्नान किया जाता है या स्नान गृह होता है उस जगह को हम क्या कहा करते हैं? एब्ल्यूएशन। एब्ल्यूएशन मतलब क्या होता है? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। तो एब्ल्यूएशन में भी TION मतलब सफिक्स लगा है, वो भी नाउन है। एब्रीविएशन, एब्डिकेशन और एब्ल्यूएशन ये नाउन है तीनों। तो आप अच्छे से ध्यान में इसे रखना। अगला वर्ड देखते हैं हम, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? समझने में मुश्किल। जो समझने में डिफ़िकल्ट हो या मुश्किल हो या कठिनाई आए उस चीज़ में, उसे हम एब्स्ट्रूस कहा करते हैं। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? हार्ड टू अंडरस्टैंड। जो अंडरस्टैंड करने में ईजी ना हो, मतलब हार्ड हो, जो हमें कुछ कठिनाई में या प्रॉब्लम में समझ आती है कुछ चीज़,
उस चीज़ में हम उसे एब्स्ट्रूस टर्म यूज़ किया करते हैं। एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? मतलब समझने में मुश्किल, मतलब कठिनाई या डिफ़िकल्ट, हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो अगला देखते हैं हम अबुंडेंस। अबुंडेंस का मतलब क्या होता है? आधिक्य, प्रचुरता। जो ज़्यादा मात्रा में होता है या बहुत मात्रा में होता है उसे हम क्या कहा करते हैं? उसे हम अबुंडेंस कहा करते हैं। अबुंडेंस का मतलब क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ। जो इनफ नहीं है उससे ज़्यादा है, जो मिनिमाइज नहीं है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, उस चीज़ को हम क्या कहा करते हैं? अबाउंडेंस कहा करते हैं। अबाउंडेंस का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में होना या अधिक मात्रा में होना। तो अबाउंडेंस में जो ए एन सी ई जो सफिक्स लगा है ये भी नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अबाउंडेंस भी क्या है? नाउन है। तो ए एन सी ई ये भी नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अक्सर कई बार आपको एग्ज़ाम में या ग्रामर एरर में पूछा जा सकता है कि नाउन का सफिक्स क्या है या एडजेक्टिव का सफिक्स क्या है, तो आप अच्छे से इसे ध्यान में रखना। तो अबाउंडेंस का मतलब क्या होता है? आधिक्य, प्रचुरता, मतलब ए क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ। जो अपनी क्षमता से ज़्यादा हो उसे हम अबाउंडेंस कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? जोर देना। जोर देना मतलब गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंट टू। जिस चीज़ को हम ज़्यादा महत्व या इम्पोर्टेंस देते हैं या ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं उस चीज़ को हम एसेंचुएट कहा करते हैं। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मात्रा में जोर देना, इम्पोर्टेंस होना या प्राथमिकता देना। किसी भी चीज़ में प्राथमिकता देना या इम्पोर्टेंस देना, महत्व देना, उस चीज़ को हम एसेंचुएट कहा करते हैं। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस, या किसी चीज़ में फोर्स करना, उसे भी हम एसेंचुएट कहा करते हैं। तो अगला देखते हैं हम। अगला है अकम्प्लाइस। अकम्प्लाइस का मतलब क्या होता है? सह अपराधी। सह अपराधी का मतलब क्या होता है? हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम। जो गलत काम में या गलत चीज़ों में आपको सपोर्ट करता है या मदद करता है उसे हम क्या कहा करते हैं? उसे हम अकम्प्लाइस कहा करते हैं। अकम्प्लाइस का मतलब क्या होता है? सह अपराधी। मतलब जो भी हम क्राइम करने वाले हैं या जो भी गलत चीज़ करते हैं उस गलत चीज़ में कोई हमारी मदद करता है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहा करते हैं? अकम्प्लाइस कहा करते हैं, अकम्प्लाइस पर्सन कहा करते हैं। तो अकम्प्लाइस का मतलब क्या होता है? सह अपराधी, हेल्पर इन रॉन्ग डीड और क्राइम। डीड, क्राइम का मतलब ही होता है डीड, तो डीड और क्राइम ये सिनोनिम्स आ जाएंगे, आप अच्छे से इसे ध्यान में रखना। तो हम अगला वर्ड देखते हैं अभी। अगला वर्ड है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? प्रथमाक्षरी नाम, मतलब जो क्रम से लिया जाता है, मतलब वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स फॉर्म ए नेम। मतलब जो कैपिटल लेटर में या क्रम से लिया जाता है उसे हम एक्रोनिम, या सीरीज़ वाइज लिया जाता है या कोर्स वाइज लिया जाता है उसे हम एक्रोनिम कहा करते हैं। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? प्रथमाक्षरी नाम, मतलब वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम। तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखना। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला है एडेंडम। एडेंडम का मतलब क्या होता है? परिशिष्ट। थिंग्स टू एडेड एट द एंड ऑफ बुक इट। जब कोई भी बुक ख़त्म होता है, जैसे आपने पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आपने पढ़ा होगा। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले हमें परिशिष्ट पढ़ाए जाते हैं। तो परिशिष्ट का मतलब क्या होता है? एडेंडम। एडेंडम का मतलब क्या होता है? ए थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ बुक। जो भी हम बुक लिखते हैं तो उसे लास्ट में जो हम शॉर्ट में लिखा जाता है या परिशिष्ट बनाया जाता है उसे हम एडेंडम कहा जाता है। मतलब ए थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड, परिशिष्ट। इसमें डबल डी लगा है तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखना, ये भी आपको मिस बेल्ट में आ सकता है। तो एडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट। अगला देखते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ये तो आपको पता होगा, ये विज्ञापन कहा जाता है उसे। ये पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड और सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट ये जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखना। हम अगला देखते हैं अभी। अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनारोपण। मतलब द एक्ट फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। जहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं या कोई भी जगह हो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ या पौधे लगाए जाते हैं उसे हम अफॉरेस्टेशन करते हैं। जैसे आपने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में कई बार टर्म सुना होगा अफॉरेस्टेशन के विषय में, तो आप
इसे अच्छे से ध्यान में रखना। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन प्लानिंग बाय मैनी ट्री। जहाँ मैनी ट्री या ज़्यादा मात्रा में पेड़ या पौधे लगाए जाते हैं उस सेंस में उसे हम यूज़ किया करते हैं। तो अगला देखते हैं हम। अगला है एजेंडा। एजेंडा मतलब घोषणा पत्र। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पार्ट देखा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट में आपने कई बार एजेंडा, जो लोग यूपीएससी या एमपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। एजेंडा बताया जाता है कोई भी चीज़ का, तो उसे हम क्या कहा करते हैं, घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसे एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो उसे हम आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट एस मीटिंग। जो भी मीटिंग हमने ली उस मीटिंग में कोई घोषणा या पत्र लिखा जाता है या वह घोषणा पत्र लिखा जाता है या एग्रीमेंट किया जाता है, उसे हम एजेंडा कहा करते हैं। एजेंडा का मतलब घोषणा पत्र। अगला देखते हैं हम एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब क्या होता है, आक्रमणकर्ता। मतलब समवन हु अटैक्स फर्स्ट। जो भी आदमी पहले अटैक करता है या पहले शुरुआत करता है किसी चीज़ की या अटैक करता है, उसे हम एग्रेसर कहा करते हैं। एग्रेसर मतलब एग्रेसिव टर्म आपने सुनी होगी। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ज़्यादा प्राथमिकता पहले शुरू करनी कोई भी चीज़ की, या पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसे हम एग्रेशन कहा करते हैं। उसे हम एंगर भी कहा करते हैं, लेकिन उस सेंस में यहाँ यूज़ करना नहीं है, तो आप उसे दूसरे सेंस में यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब हम अटैक्स ले सकते हैं। तो समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो भी आदमी पहले अटैक करता है या पहले प्रभाव डालता है किसी भी चीज़ का, उसे हम एग्रेसर कहा करते हैं, मतलब आक्रमणकर्ता। तो एग्रेसर में आप स्पेलिंग अच्छे से ध्यान में रखो। एग्रेसर में डबल जी है और बाद में डबल एस है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखो। मिल्क स्पेल्ट में ये आ सकता है। तो एग्रेसर का मतलब होता है आक्रमणकर्ता। AGRESSOR ये आ सकती है कई बार एग्जाम में मिस स्पेल्ट में, तो आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो अगला देखते हैं हम एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिज्म का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, मतलब डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड पे भरोसा ना करता हो या कम मात्रा में करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिज्म का मतलब क्या है, जो ईश्वर पे शंका ले या उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करे, उसे हम डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड को ना माने या कम मात्रा में माने या माने ही ना, उसे हम एग्नोस्टिज्म कहा करते हैं। तो हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अलाइन। अलाइन का मतलब क्या होता है, अलाइन का मतलब होता है गैर नागरिक। गैर नागरिक मतलब वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप। जो हमारे कंट्री से बिलोंग ना करता हो, मतलब हमारी कंट्री में रहने वाला नागरिक नहीं हो, जो बाहर देश से आया हो या बाहर कंट्री से आया हो, उसे हम एलियन कहा करते हैं। एलियन का मतलब क्या होता है, गैर नागरिक। गैर नागरिक मतलब जो इस देश का नागरिक नहीं है, तो उसे हम एलियन कहा करते हैं। एलियंस की स्पेलिंग आप अच्छे से ध्यान में रखना, ALIEN। तो अगला देखते हैं हम। अगला है एलिमनी। एलिमनी का मतलब क्या होता है, तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। मतलब अलाउंस फिक्स आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ। जो भी हमारा तलाक या डिवोर्स होता है, तो वो तलाक और डिवोर्स होने के बाद हम जो अपने पति से जो भी वाइफ अलाउंस मांगती है, अलाउंस मतलब पैसे, मनी लेती है आगे की लाइफ सर्वाइव करने के लिए, तो उसे हम एलिमनी कहा करते हैं। एलिमनी का मतलब क्या होता है, तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। मतलब हमारा जो डिवोर्स हो गया है, वाइफ का जो भी डिवोर्स हो जाता है, तो वाइफ अपने हस्बैंड से एलिमनी मांगती है, मतलब एलिमनी का इजहार करती है, मतलब वो पैसे की डिमांड करती है कि आने वाली ज़िंदगी में मुझे सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो उसे हम एलिमनी कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम। अगला है एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब क्या होता है, प्रतीक कथा। मतलब स्टोरी इन विच आइडियाज सिम्बॉलिज एज पीपल। जो सिंबल फॉर्म में जो स्टोरी दिखाई जाती है या पिक्चर फॉर्म में जो भी स्टोरी दिखाई जाती है, उसे हम एलिगोरी कहा करते हैं। एलिगोरी का मतलब प्रतीक कथा। जो भी स्टोरी होती है वो सिंबल फॉर्म में या चिन्हों में या पिक्चर में दिखाई जाती है, चित्र रूप में दिखाई जाती है, उसे हम एलिगोरी कहा जाता है। एलिगोरी कहा जाता है मतलब प्रतीक कथा।
अगला देखते हैं हम एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? अनुप्रास। अनुप्रास मतलब एक कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। जो भी सेम लेटर जिस जो सिमिलर लेटर होते हैं वो साइड बाय साइड लिखे जाते हैं या कमेंसमेंट किया जाता है या उसके क्रमबद्ध में लिखा जाता है तो उसे हम अली अलिटरेशन कहा जाता है। मतलब अनुप्रास। अनुप्रास मतलब जो क्रम से एडजेसन। एडजेसन मतलब दोनों बाजू के साइड जो होती है उसे हम एडजेसन कहा करते हैं। तो सेम लेटर को एडजेसन बाजू में रखना। जैसे आपने जो ठोकला देखा होगा तो उसे हम क्यूब क्यूब आपने देखा होता तो उनमें वो जो एडजेसन साइड होती है वैसे ही फॉर्म में हम जो सेम लेटर लिखते हैं उसे हम अलिटरेशन अनुप्रास कहा जाता है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आज के लिए हम 20 तक देखेंगे, फिर आने वाले वीडियो में हम अगले 20 देखेंगे। तो हम एक रिकैप में लगा लेते हैं और रिकैप लगाने से पहले आप ध्यान में रखो इसे सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ज़रूर करना, यानी कि आने वाले कई एग्ज़ाम में ये आपको आ सकता है, तो आप अच्छे से इसे ध्यान में रखना। हम रिवाइज करते हैं अभी। रिवाइज करते हैं एबेटोर। एबेटोर का मतलब क्या बताया था मैंने? कसाई खाना। मतलब जो वो जगह जो एनिमल को मार दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है या हत्या कर दी जाती है उस एनिमल की, क्योंकि फूड के लिए, जो खाने के लिए, तो उसे हम एबेटोर कहा करते हैं। तो एबॉट। एबॉट का मतलब क्या है? मठाधिकारी। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वह मठाधिकारी रहा करते थे। तो मतलब उस मॉनेस्ट्री जो हेड होते थे वहाँ के प्रमुख, तो उसे हम एबॉट या मठाधिकारी कहा करते थे। मतलब ए हेड ऑफ मॉनेस्ट्री और एन एबे। आप दो वर्ड अच्छे से ध्यान में रखना, हेड ऑफ मॉनेस्ट्री और एन एबे। एबे ये ध्यान में रखना। तो अगला देखते हैं हम एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब बताया था मैंने, संक्षेप, लघु रूप। जो स्मॉल तरीके से बनाया जाता है उसे हम एब्रीविएशन, जो बड़ा होता है उसे हम स्मॉल तरीके से बनाते हैं उसे हम एब्रीविएशन कहा करते हैं। एब्रीविएशन। अगला देखते हैं हम एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? औपचारिक रूप से त्याग देना। मतलब किसी भी चीज़ का सेक्रीफाइस करना या छोड़ देना या त्याग कर देना उसे हम एब्डिकेशन कहा करते हैं। मतलब टू गिव अप। अगला देखते हैं एब्ल्यूएशन। एब्ल्यूएशन का मतलब धार्मिक स्नान बताया था। जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ जो स्नान की जाती है या वॉशिंग की जाती है रिचुअल पर बॉडी की, उसे हम एब्ल्यूएशन कहा करते हैं। एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस देखा था हमने, समझने में मुश्किल, जो समझने में डिफ़िकल्ट हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड हो, मतलब सीखने में या कठिनाई आए, समझने में कठिनाई आए, उसे हम एब्स्ट्रूस कहा करते हैं। अगला देखते हैं अबुंडेंस। अबुंडेंस का मतलब क्या होता है? अधिक या प्रचुर मात्रा में। जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, इनफ से ज़्यादा हो, मतलब जितनी सीमा है उससे भी ज़्यादा हो, उसे हम अबुंडेंस कहा करते हैं। तो आधिक्य मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हो उसे हम अबुंडेंस कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? जोर देना। जोर देना मतलब किसी भी चीज़ में फोर्स लगाना या उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करना, उसे हम एसेंचुएट कहा करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को महत्व देना ज़्यादा मात्रा में, उसे हम गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंट टू। हम अगला देखते हैं अभी अकम्प्लाइस। अकम्प्लाइस का मतलब क्या होता है? सह अपराधी। जो बुरे काम में आपको सहयोग करे या बुरे काम में आपकी मदद करे उसे हम, या क्राइम में कोई भी मदद करे तो उसे हम अकम्प्लाइस कहा करते हैं। अकम्प्लाइस का मतलब क्या होता है? सह अपराधी, हेल्पर इन रॉन्ग डीड और क्राइम। डीड वर्ड आपको अच्छे से ध्यान में रखना। क्राइम का सिनोनिम्स क्या आ सकता है? डीड आ सकता है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखो। अगला देखते हैं हम एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब जो क्रम से लिया जाता है या प्रथमाक्षरी नाम, जिसे कैपिटल लेटर में भी हम इनिशियल लेटर या कैपिटल लेटर कहा करते हैं, उसे हम एक्रोनिम कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम एडेंडम। एडेंडम का मतलब क्या होता है? परिशिष्ट। मतलब थिंग्स टू बी एडेड द एंड ऑफ बुक। जो भी हम कोई भी बुक लेते हैं तो उसके लास्ट में जो भी लिखा जाता है या उसे शॉर्ट में वो बुक की जो समरी वो चैप्टर वाइज इंडिकेट की जाती है, उसे हम परिशिष्ट या अडेंडम कहा जाता है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार सुना होगा। जो पीसीएस या यूपीएससी दे रहे हैं उन्होंने अच्छे से सुना होगा। अडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट। अगला देखते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब आपको पता होगा, विज्ञापन। अगला देखते हैं हम अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनारोपण। मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना, उसे हम
अफॉरेस्टेशन कहा करते। अगला देखते हैं हम एजेंडा। एजेंडा मतलब घोषणा पत्र, मतलब एग्रीमेंट। जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं कोई भी कंसिडरेशन मीटिंग में, तो उसे हम एजेंडा कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब क्या होता है? आक्रमण करता है। जो भी पहले शुरुआत करता है या पहले अटैक करता है किसी भी चीज़ की, या कोई भी युद्ध हो, उसे हम एग्रेसर कहा करते हैं। एग्रेसर में आप स्पेलिंग अच्छे से ध्यान में रखना, ये आने वाले एग्जाम में मिस स्पेल्ड में आ सकता है। तो एग्रेसर में डबल जी है और डबल एस है, आप अच्छे से इसे ध्यान में रखना। तो अगला देखते हैं हम एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिज्म का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, जो गॉड को ना माने या भगवान को ना माने, या कुछ थोड़ी टर्म में उसे माने, उसे हम एग्नोस्टिज्म कहा करते हैं। मतलब जो ईश्वर पे या भगवान पे शंका करता हो या ना मानता हो, उसे हम एग्नोस्टिज्म कहा करते हैं। तो ये भी स्पेलिंग आप अच्छे से ध्यान में रखो, ये भी आपकी एग्जाम में आ सकती है, एग्नोस्टिज्म। अगला देखते हैं हम एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? गैर नागरिक। जो इस देश का नागरिक नहीं होता है, जो बाहर का होता है, उसे हम एलियन कहा करते हैं। एलिमनी। एलिमनी का मतलब बताया मैंने, जो तलाक होने के बाद या डिवोर्स होने के बाद जो भी वाइफ अपने हस्बैंड से एलिमनी मांगती, एलिमनी की डिमांड करती है, मतलब पैसे मांगती है, पैसे की डिमांड करती है आगे की लाइफ सर्वाइव करने के लिए, तो उसे हम क्या कहा करते हैं? उसे हम एलिमनी कहा करते हैं। जब तलाक के पश्चात वाइफ अपने हस्बैंड से जो एलिमनी या मनी की डिमांड करती है, उसे हम एलिमनी कहा करते हैं। एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब क्या होता है? प्रतीक कथा। वो ऐसी कथा होती है जहाँ पिक्चर फॉर्म में या सिंबल फॉर्म में उसे दिखाया जाता है, उस कथा को, या प्रतीक किया जाता है, तो उस स्टोरी को हम एलिगोरी कहा करते हैं। अगला देखते हैं हम अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? अनुप्रास, मतलब कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विथ सेम लेटर। जो भी हमारा सेम लेटर सिमिलर वर्ड होता है, लेटर होता है, वो एडजेसेंट वर्ड्स में लिखा जाता है, मतलब एक के पीछे एक। जो एडजेसेंट बाजू का कहते हैं हम, कई बार आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब में एडजेसेंट बाजू होती है कोई भी, तो उसे हम सेम लेटर में वैसे सेंस में हम उसे बता सकते हैं। तो कमेंसमेंट। कमेंसमेंट की स्पेलिंग आप अच्छे से ध्यान में रखो। कमेंसमेंट में डबल एम दिया है और MENT जो सफिक्स लगा है, ये नाउन के लिए लगा है। मतलब कमेंसमेंट क्या है? नाउन है, नाउन। तो कमेंसमेंट की स्पेलिंग आपको मिस स्पेल्ड में आ सकती है। कमेंसमेंट का स्पेलिंग देखो, COMMENCEMENT। ओके, तो हम जो भी अगला वाला टॉपिक है वो आने वाली वीडियो में देखेंगे। और आप अच्छे से ध्यान में रखो, इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, यानी कि मैं आने वाली कोई भी वीडियो इस उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी।